हेलो फ्रेंड, क्वेश्चन एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे पास 27 मार्च को सेकेंड शिफ्ट में जो बिहार फायरमैन का एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर बहुत वायरल हुआ है और वायरल क्वेश्चन पेपर ही मेरे पास आया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट से कमेंट आ रहे थे कि सर क्वेश्चन का एनालिसिस कर दीजिए। तो पता नहीं कितना सही है, ये वायरल क्वेश्चन सही है या नहीं, पर फिर भी हमने 100% सोल्यूशन देने का काम किया है। तो स्टूडेंट आप अपना स्कोर मिला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की ओर। आप अपना क्वेश्चन मिलाकर आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो दोस्तों कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है। तो अगर संख्यात्मक रूप से बराबर है दोनों तो इसकी आंसर हो जाएगा 2 इकाई। अगला क्वेश्चन है, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल आर ये निम्न रूप में परिवर्तित होता है जहाँ आर दोनों पिंडों के बीच की दूरी है। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा आर 1/r²। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा बांध दोस्तों हीराकुंड बांध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मैथ, एक कूलर का अंकित मूल्य 4200 है, दुकानदार इसे 3696 में बेचता है, तो छूट प्रतिशत क्या है। तो दोस्तों छूट प्रतिशत आप निकाल सकते हैं, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, अब यहाँ तो हम डिफाइन नहीं कर सकते। इसका आंसर आता है 12%। अगला क्वेश्चन है, दो पूरक कोणों का योग। तो दोस्तों पूरा कोण 90 डिग्री को बोला जाता है, तो दो पूरक कोणों का योग हो जाएगा 180 डिग्री, 90 + 90। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो फ्रेंड्स जो भारत में है जो बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी और छुपी हुई प्रचंड बेरोजगारी दोनों पाई जाती है, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों प्रकार की, मौसमी व प्रचंड बेरोजगारी दोनों। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा हैड, ही सॉ दैट द क्लॉक हैड स्टॉप्ड। तो इसका कौन सा डी आंसर हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा हैड। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही। तो भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर लेता है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा फ्लेनेरिया। फ्लेनेरिया को अगर टुकड़ों में काटा जाए तो एक नई जीव के रूप में वो परिवर्तित हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे। तो दोस्तों साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चूज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द गिवन। तो क्लोजेस्ट मीनिंग चूज करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा टू गिव अप। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड असम में। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन है वो दक्षिण पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर असम में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर है। तो सबसे कम समय के पर ये ऑप्शन के अनुसार वीवी गिरी हो जाएंगे दोस्तों। इनका पहला कार्यकाल था जो 78 दिन का था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीवी गिरी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। तो फ्रेंड अम्बेडकर जयंती है वो 14 अप्रैल को मनाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन दैट हाउ हिम टू बिहेव प्रॉपरली। तो इसका हो जाएगा हाउ। इसका आंसर हो जाएगा हाउ। इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है अवन्यो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र था। तो फ्रेंड अवन्यो जो था वो फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र था। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है एक समांतर चतुर्भुज की दो सन्निकट भुजाएं और विकर्ण अगर बराबर है तो वह होगा। तो दोस्तों फ्रेंड ये हो जाएगा एक वर्ग हो जाएगा। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। प्रीपोजिशन चुनना है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा टू। दिस रूल इज एप्लीकेबल ऑल ऑफ अस। तो हो जाएगा इसका द रूल इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस। तो इसका आंसर हो जाएगा टू। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस है फ्रेंड वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्वनि सबसे तेज माध्यम में संचारित होती है। तो ध्वनि इसमें आंसर हो जाएगा ठोस। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला कहता है वृष्टि छाया क्या है? तो फ्रेंड ऑप्शन के अनुसार वृष्टि छाया इसमें हो जाएगा एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा वाला क्षेत्र। सभी को जानते हैं जहाँ कम वर्षा क्षेत्र होता है किसी कारणवश वर्षा रुक जाती है, यानी आंसर ये ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। तो मूल पर जो अधिकार है उसको निलंबित करने का जो श्रेय है वो राष्ट्रपति द्वारा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। संस्कृति शब्द का विशेषण है, तो संस्कृति शब्द का विशेषण है वो सांस्कृतिक होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सांस्कृतिक। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कहता है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें ए इसका राइट आंसर है। थिफ वेयर कैप्ट बाय द पुलिसमैन। एक जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर। अगला क्वेश्चन है इस श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी? तो फ्रेंड यह एक रीजनिंग है, आप देख सकते हैं हमने इसका सोल्व किया है। 2 यहाँ पे 3 जा रहा है, उसके बाद 5 जा रहा है, उसके बाद 7 जा रहा है। तो हम देख रहे हैं श्रृंखला में +2 हो जा रहा है, तो यहाँ पे +13 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15। अगला क्वेश्चन कहता है विफलता का विपरीतार्थक शब्द है। तो फ्रेंड विफलता का विपरीतार्थक हो जाएगा सफलता, इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लें अम्लीय वर्षा निम्न के ऑक्साइडों के कारण होता है। तो ऑप्शन में इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, सल्फर और नाइट्रोजन दोनों के ऑक्साइडों से होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था वो था पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। अगला क्वेश्चन है गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की थी? तो गैलीलियो ने फ्रेंड टेलीस्कोप की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं। तो झारखंड में झूम कृषि को कुरुआ बोला जाता है, कुरुआ। अगला क्वेश्चन है मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया है का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें। तो इसका दोस्तों फ्रेंड हो जाएगा माई मदर्स कॉल्ड यू टुडे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, माई मदर्स कॉल्ड यू टुडे। अगला क्वेश्चन है आ रही रवि की सवारी कविता में बादलों की एकरूपता किससे की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड अनुचरों से। अगला क्वेश्चन है निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह में विकसित हो जाता है। तो यह बीज में विकसित हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई। तो भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई फ्रेंड 15,200 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया? तो फ्रेंड पोलैंड पर सभी जान रहे हैं एडोल्फ हिटलर ने आक्रमण किया था। विद्वान का विलोम है, तो विद्वान का विलोम हो जाएगा फ्रेंड मूर्ख, इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्ख। उसके बाद कहता है टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है? इसका क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड बेंगलुरु। हाँ ठीक आ रहे हैं। व्यापारी जो हिंद चीन आए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। अगला क्वेश्चन है सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है। तो सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम 235, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक, तो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रशा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था? तो वर्साई में। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में BC बराबर PQ तथा कोण C बराबर कोण Q है। दोनों त्रिभुज भुजा कोण भुजा स्वयं सिद्ध से सर्वांगसम होंगे यदि, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड AC बराबर RQ। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड न्यूटन मीटर है जो ऊर्जा का मात्रक नहीं है निम्न में। अगला क्वेश्चन है संपत्ति का अधिकार अब एक, तो संपत्ति का अधिकार फ्रेंड अब एक कानूनी अधिकार हो गया है, तो राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो है वो उत्तर प्रदेश है, वो भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 900 किलोमीटर के 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो दोस्तों फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में निर्माणाधीन है।
अगला क्वेश्चन है, वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों में मांसपेशियों को जोड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कंडारा, टेंडम, टेंडम। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का मतलब होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पादन के साधनों से आय, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, जो एक मैथ है, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। महेश ने 12,000 चक्रवृद्धि ब्याज पर रखे, यदि रकम 5 वर्ष में दुगनी कर दी तो 20 वर्षों के बाद उसके कितनी रकम मिली, इसका आंसर आया है दोस्तों, सॉल्यूशन किया, आप भी कर लीजिएगा, यहाँ पर तो कोई मैथ पढ़ा नहीं सकता, डी 1,92,000। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रबर फसल है, तो रबर कौन सा प्रदेश का फसल है, तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र का फसल है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आहार नाल मूल रूप से तक विकसित एक लंबी नली है, तो कहाँ से कहाँ तक ये विकसित नली है, तो मुंह से गुदा तक, इसका आंसर हो जाएगा डी। 57 देखते हैं, उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के फल परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होती है, तो ये भूमध्य सागर से उत्पन्न होती है फ्रेंड, जो भारत में शीतकालीन वर्षा होती है वो भूमध्य सागर से उत्पन्न होती है चक्रवात। अगला क्वेश्चन है, एक ब्लैंक द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं अत्यधिक छोटा है, तो उत्तल दर्पण में होता है जो आभासी, सीधा और अत्यधिक छोटा, इसीलिए इसे गाड़ी के साइड मिरर के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विदेशी निवेश कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम टीका विकसित किया था, तो फ्रेंड प्रथम टीका जो है एडवर्ड जेनर ने विकसित किया था, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, 26 नवंबर जाना जाता है, तो 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सिक्के को 40 बार उछाला जाता है तथा निम्नलिखित परिणाम आते हैं, चित्र, ये दोस्तों प्रायिकता से है, प्रायिकता से क्वेश्चन है, इसे हमने बनाया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 17/40 बी। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, तो दोस्तों ये फ्रेंड सभी जानते हैं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है, डी। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परावैंगनिक किरणें, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन काम किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 दिन। अगला क्वेश्चन देते हैं, किस समूह में बादल के पर्यायवाची शब्द हैं, तो इसका हो जाएगा वारिद, नीरद, पयोद, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था, तो ये अमेरिका में हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी गैस होती है, तो इसमें मीथेन गैस होता है, वो अधिक तरल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र जानी जाती है, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा दिहांग, दिहांग के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, 2021 जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर, तो द्वितीय शहर फ्रेंड हो जाएगा दिल्ली, इसका राइट आंसर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, भारत का वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाता है, तो फ्रेंड भारत का वाटरमैन है जो राजेंद्र सिंह को कहा जाता है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, किस उत्पादन के लिए हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है, तो फ्रेंड ज्वेलरी के लिए हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ज्वेलरी। एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव्य के रूप में मिलती है वह है, तो फ्रेंड इसका आंसर ब्रोमीन हो जाएगा, ब्रोमीन, डी। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर टू द गिवन क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो, व्हाट डज क्रिसेंट रेफर टू द पोएम, ठीक है, थीनर देन अ क्रिसेंट, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो द मून हो जाएगा, ये पोएम से लिया गया है, इसका राइट आंसर है द मून। अगला क्वेश्चन है, पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने के उपयोग में आती है, कौन से पादप की पत्तियां हैं जो बीड़ी बनाने के उपयोग में आती है, तो यहाँ पे तेंदू के पत्ते होते हैं, तेंदू लिखा हुआ है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, तेंदू के पत्ते। बिहार में अधिकतर बीड़ी उद्योग है,
तेंदू के पत्ते से बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है? तो इसका दोस्तों फ्रेंड सभी जानते हैं, मानसीराम। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है वह है? तो फ्रेंड ये हो जाएगा एफसीआई, भारतीय खाद्य निगम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेरू रज्जु को सुरक्षा प्रदान करती है? तो फ्रेंड मेरू रज्जु को जो है कशेरुक दंड सुरक्षा प्रदान करती है। इसका आंसर हो जाएगा ए। भारत माता कविता के रचनाकार? तो भारत माता की कविता के रचनाकार है जो सुमित्रा नंदन पंत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड, ये एक मैथ है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 80 है, यदि वह 72 रुपये में बेची गई तो इसका छूट आप निकाल सकते हैं। इसका जो आंसर आता है वो 10% है। अब देख लीजिएगा, मैं नीर भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो फ्रेंड ये यामा से संकलित है। इसका आंसर हो जाएगा ए, यामा। अगला भी एक मैथ है फ्रेंड, इसको इसका आंसर 10 आएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अभी मैंने इसका सोल्यूशन किया लेकिन मैथ तो डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग में लाई जाती है? तो खरीफ इसमें देखिए फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा सी, ज्वार व बाजरा है जो चारे के उपयोग में लाई जाती है। अगला आंसर है, माली मालिन में समास है? तो फ्रेंड इसमें जो है वो द्वंद्व समास हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं है बोल रहा है, तो उबलता हुआ पानी। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम महान्यायवादी? भारत का महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड, भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से के मध्य चलाई गई? तो सभी को जानते हैं फ्रेंड, मुंबई से थाने के मध्य। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, पद्मश्री रामचंद्र मांझी के लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड ये लोक नृत्य है, लौंडा नाच जिसे कहते हैं, लोक नृत्य बिहार में पद्मश्री रामचंद्र मांझी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है? तो फ्रेंड जलालगढ़ किला है जो बिहार के पूर्णिया जिले में स्थित है, पूर्णिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करता है? तो सभी को जानते हैं, भारत करेंसी नोट जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई छापती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। फ्रेंड लाइक करते रहिए और शेयर भी करिए अपने फ्रेंड के साथ। तो इसमें फ्रेंड हो जाएगा, बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के एक समान व्यवहार। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह राज्य युग्म जहां कटीले वन तथा झाड़ियां पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात और राजस्थान में कटीले झाड़ियां पाई जाती है, क्योंकि दोनों में मरुस्थल पाए जाते हैं, दोनों राज्यों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की? तो फ्रेंड इसका जो रचनाकार है वो है मोहम्मद इकबाल साहब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है? तो फ्रेंड ये संगठित क्षेत्र है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है? तो प्लास्टर और पेरिस जिप्सम के द्वारा बनाया जाता है। इसका राइट आंसर फ्रेंड हो जाएगा जिप्सम बी। हमारी नींद कविता के कवि हैं? तो फ्रेंड इसका आंसर जो हो जाएगा वीरेन डंगवाल। वीरेन डंगवाल है जो हमारी नींद कविता के कवि हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला है, फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर हो जाएगा बॉयल। फ्रेंड लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके से हम आपको अपना 100% देते रहेंगे। अगर इसमें कोई त्रुटि भी हो तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि हमने अपने अनुसार इसका सोल्यूशन किया और अपना 100% देने का काम किया है। और कमेंट जरूर करें ताकि हम आगे बिहार फायरमैन का कट ऑफ कितना जाएगा उस पर डिस्कशन कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।